பெருமான் உந்தன கழியாம் என்னெடுத்த பட்டவண்ணாலே அடியோங்களடி கொடில் வேடுபெத்தோ இந்ததுகால் தோத்தி திருமதுரையில் சிறை குடித்து ஐந்தலைய வைநாகத்தலை பாய்ந்தவனே உன்னை பல்லாண்டு जय श्रीमन नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, अहोभाग्य की बात है, आज अपना श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कार्यक्रम दूसरा दिन में हम लोगों को ले जा रहा है। आज यज्ञशाला के अंदर प्रातःकाल की आराधना और उससे पहले प्रातःकाल में 6:30 से लेकर 7:30 तक यहाँ अष्टाक्षरी महामंत्र का अनुष्ठान अपने भक्तगण और आचार्यगण सब मिलकर किए थे। यागशाला में आराधना के पश्चात सब लोगों को तीर्थ गोष्ठी सुसंपन्न करके अब आज प्रातःकाल से चलने वाले पारायण जो भी होते हैं उनका आरंभ मंत्र या श्लोक या सूत्र भगवान की श्री चरण में विनती करके और उन्हीं की कृपा से पारायण अभी शुरू कर रहे हैं। और ऐसा ही दिव्य प्रबंध भी भगवान का सन्निधि में विनती करके पारायण प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले यागशालाओं में चारों ओर 4 मंडप हैं, जो अपने सामने दाहिनी ओर यहाँ इस कोने में रहने वाले सारे कुंडों को एक मंडप के नाम से हम यहाँ पर संकेत किए थे और इसका नाम है भोग मंडप। और उस ओर उसके पीछे रहने वाले कोने में जितने भी कुंड हैं और उस मंडल का नाम, उस मंडप का नाम पुष्प मंडप बोलते हैं। और यहाँ भगवान के दाहिनी ओर पीछे रहने वाले कुंडों को जिस मंडप में हम देख रहे हैं उसका नाम है त्याग मंडप। और भगवान के दाहिनी ओर आगे रहने वाला जो मंडप है उसका नाम है ज्ञान मंडप। ये 4 मंडप इसीलिए यहाँ पर नाम दिए हैं। भगवान एक एक समय में एक एक क्रम से रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को एक एक प्रकार की कृपा की। भोग मंडप श्रीरंगम, वहाँ पर एक प्रकार की कृपा, और पुष्प मंडप श्रीनिवास भगवान की सन्निधि तिरुमला क्षेत्र, वहाँ पर एक प्रकार की कृपा, और त्याग मंडप कांचीपुरम, वहाँ पर और एक प्रकार की कृपा, और ज्ञान मंडप जिसको तिरुनारायणपुरम बोलते हैं, मेलकोटई बोलते हैं, वहाँ और एक प्रकार की कृपा भगवान ने दिखाए थे। तो उसीलिए यहाँ चारों दिशाओं को रहने वाले उन कुंडों को एक एक मंडप का संकेत यहाँ पर दिए हैं। और क्या क्या कैसा महापर्व हुआ है इसके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे। अब आज का पारायण और हवन का कार्यक्रम भी उन यागशालाओं में आरंभ हुआ है। अब वहाँ पर हवन चल रहा है। यजमान के रूप में जो भी निश्चित हैं
या यजमान के रूप में जो बैठना चाहते हैं उन लोगों को उन कुंडों के सामने ही वहाँ पर बिठाकर संकल्प कहेंगे और उनको कंकण धारण भी कराएंगे। जो भी भक्तगण ऐसा कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे वहाँ पर मंडप में जाकर अपने आचार्यों से संपर्क करें तो उनको वहाँ पर करने वाला जो क्रियाकलाप होता है उसके बारे में जानकारी देंगे और उनको भी हवन में भाग लेने के लिए वे कुछ व्यवस्था करेंगे। बाकी जितने भी भक्तगण जो यहाँ पर होने वाला कार्यक्रम दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं वे यागशालाओं का परिक्रमा करते हुए वहाँ पर चलने वाले कार्यक्रम को दर्शन कर सकते हैं। यागशाला के दाहिनी ओर रहने वाले पीछे जो मंडप पुष्प मंडप जिसको हमने कहा उस मंडप में अपने दिव्य साकेत क्षेत्र में यहाँ पर 108 दिव्य देशों के अंदर प्रतिष्ठापना करने के लिए जो मूर्तियाँ होती हैं तो उन्हीं मूर्तियों की जो शांति कार्यक्रम उसके लिए जो अनुष्ठान करना पड़ता है श्री पांचरात्रम आगम के अनुसार वो संस्कार सब वहाँ पर आज प्रारंभ होंगे। जो उनको दर्शन करना चाहते हैं वो वहाँ भी उसका दर्शन कर सकेंगे। अब 9:30 से जो सामने विद्यमान मंडप में प्रवचन मंडप जिसको बोलते हैं वहाँ पर आज लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर शत पूजा का कार्यक्रम वहाँ पर होगी। अब हम वहाँ पर चलेंगे और वहाँ जो भी पूजा में बैठने के लिए इच्छुक हैं उन सबको पूजा सामग्री दिया जाएगा और साथ ही साथ आराधना करने के लिए एक भगवान की मूर्ति भी उन लोगों को मिलेगी। पूजा करने के विधि विधान क्या होता है उसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी देते हुए वहाँ पर पूजा का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। सो जो वहाँ पर पूजा में भाग लेने चाहते हैं वो वहाँ पर आकर कार्यक्रम में भाग लें। यहाँ भी यागशाला में हवन का कार्यक्रम होता है। कुंडों के साथ यजमानों को भी वो कार्यक्रम में बैठने के लिए व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ प्रवचन मंडप में प्रवचन और वहाँ पर पहले पूजा का कार्यक्रम से शुरू होगा। पूजा के पश्चात जो यहाँ पर पधारते हैं आचार्यगण या संतगण